हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपका केवी इंस्टीट्यूट मोडावर द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल करम विद्या मंदिर पे। हाँ, आज के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 2.1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको वास्तविक संख्याओं के लिए इसमें जो प्रमेय यूज़ होती हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, इन सब का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। ठीक है, अगर आपने वीडियो देख लिया तो चलो शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपके सामने कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है। एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। एक एक वर्ड में गहराई है, गहराई से समझना है, एक एक वर्ड को गहराई से समझना है। क्या कह रहा है? विषम धनात्मक पूर्णांक। पहली बात, विषम धनात्मक पूर्णांक, आपको पॉजिटिव नंबर लेना है जो पूर्णांक संख्या हो, पॉइंटों में 1/2, 3/2 इस तरह से नहीं, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और वो भी विषम संख्या होनी चाहिए। अब देखो क्या होती है विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी क्या है? विषम भी हैं, धनात्मक भी हैं और पूर्णांक भी हैं। ठीक है, इनमें से किसी संख्या का अगर वर्ग करें, इनका वर्ग करें तो वो 8q+1 के रूप में लाना है। 8q+1 के रूप में आपको लाना है। और q कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पूर्णांक होना चाहिए धनात्मक। कुछ भी संख्या धनात्मक पूर्णांक के रूप में आए उसको आप q मान सकते हो, आप फ्री हो q को कुछ भी मानने के लिए। ठीक है, लेकिन इसका वर्ग इसके फॉर्म में लाना है। ठीक है, अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम विषम धनात्मक पूर्णांक को क्या लें, विषम धनात्मक पूर्णांक को क्या लें। मैं मान लेता हूं कि भाई माना कोई पूर्णांक, मैं कोई पूर्णांक यहाँ पे मान लेता हूं अपनी तरफ से m है। क्या है? m। ठीक है, पूर्णांक m कुछ भी हो सकता है। m क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से ये m कोई पूर्णांक है। ओके, अब आप ये देखो, अगर मैं m को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, m को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा? ये 2m। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? 2, ये 4, ये 6, ये 8, 10। तो ये कैसी संख्याएं हैं? ये कैसी संख्याएं हैं? सम। अर्थात आप किसी विषम धनात्मक पूर्णांक को 2 से गुना करोगे तो नई संख्या क्या बन जाएगी? सम हो जाएगी। लेकिन हमें तो सम लाना ही नहीं है, हमें क्या लाना है? विषम धनात्मक। अच्छा, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको विषम बनाने के लिए क्या करें? मैं इसमें 1 जोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें आंसर भी +1 की फॉर्म में लाना है। तो मैं यहाँ पे 1 जोड़ देता हूँ इसमें। अब ये विषम हो गया, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 3। ये क्या बन जाएगा? 5। ये तो m है, ये 2m का रूप है और ये 2m+1 का रूप होगा, है ना। तो 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से आएगा। चलो ठीक है, तो ये मैं विषम धनात्मक पूर्णांक मान सकता हूँ। ठीक है, मान सकता हूँ। अब इसका वर्ग करके देखें, इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर 2 का वर्ग, आपके पास 2 है, 2 का वर्ग कितना आएगा? मैक्सिमम 4 ही तो आएगा। लेकिन हमें कितना लाना है? यहाँ पे हमें 8 लाना है। अर्थात ये विषम संख्या मानने से काम चलने वाला नहीं है। हमें कम से कम यहाँ पे ऐसी संख्या माननी है जिसका वर्ग 8 से ज़्यादा या 8 तो आए, जिसका वर्ग 8 आए या 8 के गुणज के रूप में आ जाए। जैसे 8 × 1 8, 8 दूनी 16 या 16 आ जाए, या 8 या 24 आ जाए। इस तरह से सोचना है हमें, समझ रहे हो भाई? आप इसको यहाँ वर्ग कर रहे हो, 2 का वर्ग करने पे 4 आ रहा है, तो 4 तो 8 से छोटा हो गया ना, तो इस रूप में तो ये आ ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे अगर 3 मान लूँ। अच्छा, आप देखो आगे की सोचने के लिए अब क्या करें। ये पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं यहाँ पे संख्या को, पूर्णांक को 3 से गुना कर देता हूँ। 3 से गुना कर दूंगा तो 3 से गुना करने पे ये संख्या क्या हो जाएगी? 3m के रूप में बनेगी। तो ये कितना आ जाएगा? 3, 6, 9, 12, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 15, है ना। 3 से गुना करने पे सारी संख्याएं विषम है क्या? ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम, यानी कि सारी संख्याएं विषम नहीं आती हैं। एक सम आ रही है, एक विषम आ रही है, एक सम आ रही है, एक विषम आ रही है। तो हम इसको ऐसे भी नहीं मान सकते।
तो अब क्या करें, अब क्या करें, 4 से गुणा करके देखो, m को 4 से गुणा करो, m को 4 से गुणा किया, m को 4 से गुणा किया तो 4 से गुणा करने पे ये सारी संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ 4m है ना, m को 4 से गुणा किया तो आ जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 2 16, 4 5 20, ऐसे 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 ये संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। 8 12, 4 8 12 16 20। ओके, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, सम हैं, सम हैं, लेकिन हमें क्या लानी है, विषम। तो मैं इसमें क्या जोड़ दूँ, 1 जोड़ देता हूँ। मैं 4m में क्या जोड़ देता हूँ, 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 9 13 17 21। देखो देखो सारी संख्याएं कैसी आई और आगे तक कैसी आएंगी, विषम ही आएंगी। यहाँ पर भी संख्या विषम आ रही है, आगे तक भी विषम ही आएंगी। अच्छा, हो गया सॉल्यूशन। अब इसका ये देखते हैं कि इसका वर्ग करने पर, वर्ग करने पे क्या ये आंसर को सेटिस्फाई करेगा क्या। इसका वर्ग किया मैंने तो 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, 16 8 का 2 गुना है ना, तो ये आंसर सेटिस्फाई कर जाएगा। समझे बच्चों। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना है। ये सब मिटा रहा हूँ मैं, ये सब समझाने के लिए था। अब आपको क्या पता चल गया कि आप विषम धनात्मक पूर्णांक क्या लेके चलेंगे, आप विषम धनात्मक पूर्णांक लेके चलेंगे 4m + 1 को। ओके, विषम धनात्मक पूर्णांक किसको लेके चलना है, विषम धनात्मक पूर्णांक लेके चलना है आपको 4m + 1 के रूप में। ठीक है, माना कोई विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम, ये तो पूर्णांक था m, अब विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक कैपिटल A बराबर 4m + 1 के रूप में है, के रूप में। ठीक है, हमने विषम धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिया, a, और वो किस फॉर्म में आ रहा है 4m + 1 के रूप में। आप इधर m का कोई भी, ये m मिटा दिया मैंने, 1 2 3 4, m का कोई भी मान रख लो, ये विषम संख्या आएगी, हमेशा विषम आएगी। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या मान लिया, a बराबर 4m + 1। ठीक है, आते हैं, यहाँ से आंसर आया a बराबर 4m + 1। अब हमें क्या करना है, इस संख्या का वर्ग करना है। आपने ये संख्या मान ली, ये विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसका वर्ग करें तो प्रश्नानुसार a² बराबर क्या होगा, 4m + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करें यहाँ पे तो आएगा a² बराबर 4m का स्क्वायर हो जाएगा 16m²। सूत्र कौन सा लग रहा है यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² b² 2ab। ये फॉर्मूला लगा देते हैं, लग गया फॉर्मूला, 16m² a² b² + 2ab 2ab, ये लग गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे आया a² बराबर 16m² + 8m + 1। ओके, आपको +1 अलग रखना है क्योंकि आंसर किसकी फॉर्म में आना है, कुछ संख्या उसके साथ में +1, तो इसको अलग रखूँ। यहाँ से कॉमन निकालिए, a² बराबर कॉमन करेंगे 8m 8 कॉमन करो, आप 8 को कॉमन कर लो, इसमें से क्या बचेगा 8 कॉमन कर लिया तो ये बच गया 2m² + m + 1। ठीक है, ये बच गया, 8 कॉमन कर लिया, 2m² बचा +m + 1। इसने क्या माना है, q एक धनात्मक पूर्णांक है। q आप कुछ भी मान सकते हो कि वो धनात्मक होना चाहिए। ये देखो m², m एक पूर्णांक संख्या है, ये धनात्मक, तो ये पूरी संख्या, ये ब्रैकेट वाली संख्या क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी, धनात्मक पूर्णांक बनेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं a² बराबर 8q + 1, जहाँ q किसको माना है, 2m² + m को क्या मान लिया है, q मान लिया है। इस फॉर्म में बन गए, इस फॉर्म में बन गया है। ये a है, ये इस तरह से आ गया। समझ आया आपको, समझ आया कि इसको विषम धनात्मक पूर्णांक माना, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वर्ग करवा रहा है, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगा के वर्ग कर दिया। आंसर लाना है 8q + 1 की फॉर्म में, तो +1 को अलग रखा, यहाँ से कॉमन किया, 8 को अलग रखना है, 8 अलग आना चाहिए, उसके बाद उसके ब्रैकेट में जो भी संख्या आएगी उसको q मान लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये हो गया।
इसमें ये जब हुआ जब रिमाइंडर 1 था। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जब आप किसी पूर्णांक में 4 का भाग देते हैं, जब आप किसी पूर्णांक में 4 का भाग देते हैं किसी ए संख्या में, ये ए है विषम धनात्मक पूर्णांक, इसमें कितने का भाग दिया आपने? 4 का भाग दिया। तो 4 का भाग देने पे आपके पास भागफल तो कुछ भी आया, लेकिन शेषफल जो है, जो शेषफल यहाँ पे बचेगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। मतलब शेषफल का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या होता है? लेस देन ये होता है, ये जिसका हमने भाग दिया बी का, ठीक है ना, बी मतलब 4। तो इसमें शेषफल क्या आना चाहिए? 0 से लेके 4 के बीच में, लेकिन वो भी कैसा आना चाहिए? विषम। विषम कब आएगा? विषम तो तभी आएगा जब r की वैल्यू 1 होगी या r की वैल्यू 3 होगी, है ना। जब शेषफल 1 होगा तो, या जब शेषफल 3 होगा तो। समझे बात को? नहीं समझ आया आपको? देखो दोबारा से देखो, आपने कल जो प्रमेय पढ़ी थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसमें ये था एक संख्या a में आप b का भाग देते हो तो b का भाग देने से भागफल कितनी बार गया? q बार, और यहाँ पे शेषफल आया r। तो भाई a बराबर होता है bq प्लस r। a बराबर क्या होता है प्रमेय के अनुसार? bq प्लस r, और r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b आती है। जिस संख्या का भाग देते हैं ना उससे कम आता है शेषफल, उससे एक संख्या छोड़ के कम आता है शेषफल। तो वही यहाँ पे होना चाहिए। आपके पास a क्या है? a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, वो ये है। उसमें आपने कितने का भाग दिया? ये संख्या इस फॉर्म में लिखी हुई है, a बराबर bq प्लस r की फॉर्म में लिखी हुई है। b कितना है? 4, यानी कि आपने a में कितने का भाग दिया? 4 का। जब आप a में 4 का भाग देंगे तो r का मान कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर या 4 से छोटा। तो r के आपके पास क्या क्या मान आ सकते हैं? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये आ सकते हैं। लेकिन इसको विषम पूर्णांक बनाने के लिए हमें r के केवल 2 ही मान रखने पड़ेंगे। अगर आप 0 रखते हो यहाँ पे r बराबर 0 रखा तो r बराबर ये है, ये इस तरह से आया a बराबर 4m प्लस r। r का मान आपने 0 रख दिया तो क्या बनेगा? ये 4m मतलब सम संख्या हो गई, तो सम तो लेना ही नहीं है। r का मान मैंने क्या रखा यहाँ पे? 1 रखा तो ये विषम हो गया। अगर मैं 2 रख देता हूँ यहाँ पे तो सम में 2 जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही आती जाएगी, तो ये सम संख्या बन जाएगी, लेना नहीं है हमें। तो मैं क्या लूँगा यहाँ पे? 3 लूँगा अगला मान 3 लूँगा तो क्या बनेगी? विषम संख्या भी बनेगी। समझ में आया? एक केस तो ये हो गया, एक केस तो ये हो गया, केस नंबर 1, जब r बराबर कितना है? जब r बराबर 1 है। ओके, ठीक है, समझ आया? ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, जब r बराबर 3 है तो भी ये संख्या इस रूप में आएगी कि नहीं आएगी? यदि r बराबर 3 है, यदि r बराबर 3 है तो r बराबर 3 है तो a बराबर हो जाएगा 4m प्लस 3, इस रूप में संख्या बनेगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, तो a स्क्वायर बराबर होगा 4m प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर आएगा, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर करो 16m स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुना 4m प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया a स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस, इसको लिखो पहले 4 दूनी 8, 8 या 24m प्लस 9, ठीक है। आपको +1 अलग कर लेना है, +1 अलग कर लेना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 16m स्क्वायर प्लस 24 प्लस 8, 9 को क्या लिख देना? +1, 8 + 1। इसको तो अलग ही रखो। अब इसमें जो तुम्हें करना है, जो कॉमन निकालना है, जैसे भी q का मान रखना है वो रख लेना, लेकिन इसमें से भी 8 कॉमन आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इतना। एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आगे का, ठीक है भाई। ये था, इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। तो a स्क्वायर का मान आया 16m स्क्वायर प्लस 24m करो इधर, 24m प्लस 8 प्लस 1, ये तो बिल्कुल अलग है। इसमें से भी आपको क्या कॉमन लेके चलना है? 8 कॉमन लेके दिखाना है, तो 8 को कॉमन लो, अब आ रहा है तो
8 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2m² प्लस 8 दिया 24 3m प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये बन गया। इसको क्या मान लें, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, इसको क्या मानना है, q मानना है। अतः हम लिख सकते हैं कि a² बराबर हो गया 8q प्लस 1, जहाँ q बराबर है 2m² प्लस 3m प्लस 1। ठीक है भाई, जहाँ q बराबर क्या है ये, तो ये इस रूप में आ गया। समझे कि नहीं समझे भाई? अब भी ये a² इसका जो वर्ग है वो 8q प्लस 1 के रूप में आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, 8q प्लस 1 के रूप में होता है। ओके, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। अतः विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आने लायक मोस्ट क्वेश्चन है, पहला और दूसरा जो मैंने करवाया है आपको, और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग घन मतलब क्यूब 9q या 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप में होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक एक शब्द में गहराई है, एक शब्द में गहराई है, गहराई से समझिए। आपको इस प्रमेय का यूज करना है, प्रमेय याद है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq प्लस r, इसका उपयोग करते हुए धनात्मक पूर्णांक संख्या, अब इसमें केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या दिया है, कुछ भी मानो 1 2 3 4 5 6 कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या आ सकती है, और उसका घन इस फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रमेय है। इस प्रमेय के आधार पर मैं मानता हूँ, माना कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या a है। क्या है, a है। ओके, ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, प्रमेयिका से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं अभी तक। ये धनात्मक पूर्णांक से, अब इसका घन करेंगे। अब मान लो धनात्मक पूर्णांक संख्या आपके पास क्या है, b है ना, a है। अब आपने a बराबर पूर्णांक संख्या तो ये हो सकती है ना, 1 2 3 4 ऐसे कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब इनका घन करना है, और घन करने पे आंसर में क्या आना चाहिए, 9 के गुणज के रूप में आंसर आना चाहिए। तो देखो सोचने की बात है, 1 का घन करेंगे तो 1 का घन कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का घन करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। तो 1 और 2 का घन तो 9 से छोटा है ना, यहाँ पे तो अपने को कितना लाना है, 9 लाना है। जबकि इनका घन करने पर तो हम तो 8 तक ही पहुँच पा रहे हैं, छोटी रह रही है संख्या, तो पूर्णांक अगला मानना पड़ेगा 3 का घन करें, 3 3 9 9 3 27। ये आपका आ गया 9 से बड़ा, और 9 के गुणज के रूप में भी है। देखो 9 से बड़ा भी आ गया, और 9 9 3 27 इसके गुणज के रूप में आ गया, तो ये सेट बैठेगा। यानी कि आपको b बराबर क्या मानना पड़ेगा, b बराबर मानना पड़ेगा 3। ठीक है, क्या मानना पड़ेगा कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक आप ले रहे हो, किसका गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज तो होना चाहिए। ठीक है, तो संख्या समझ में आ गई, b बराबर, तो b बराबर कितना ले लेंगे यहाँ पे, b बराबर हम कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपकी अतः विषम धनात्मक पूर्णांक अतः
धनात्मक पूर्णांक a बराबर होगा 3q, 3q प्लस r के रूप में होगा। a बराबर 3q प्लस r के रूप में होगा। ठीक है, ये आपको मानना है। अब इसमें भी r क्या होगा, जहाँ r, अब आप किसी संख्या में 3 का भाग दे रहे हो, a में कितने का भाग दे रहे हो, 3 का, तो शेषफल क्या आएगा, 0 या 1 या 2। ठीक है, तो शेषफल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि शेषफल r बराबर 0, 1 व 2 होगा। 0, 1, 0 या 1 या 2 होगा। ठीक है, आपको शेषफल ये प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया है शेषफल के लिए, केवल पूछा है उसका घन करो, घन करने पे क्या आएगा, तो भाई ये आएगा। शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। केवल ये मैंने इस धनात्मक पूर्णांक को सेलेक्ट करने के लिए क्वेश्चन के अनुसार ये माना है। क्वेश्चन के अनुसार आप धनात्मक पूर्णांक को ये मानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए, a बराबर 3q प्लस r, तब इसका घन करेंगे तब इसके जैसा आंसर आएगा। ठीक है, अब किसी संख्या में 3 का भाग देंगे तो शेषफल फिक्स हो गया, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। अब यहाँ पे स्थितियाँ लेंगे। स्थिति फर्स्ट, जब r बराबर 0 है तो आप शेषफल को क्या मान के चलेंगे, r बराबर 0 है तो a बराबर होगा 3q, a बराबर 3q प्लस 0, मतलब कि क्या हो गया 3q। तो क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक ये आ गया। ठीक है, इसका घन करने पे आएगा a क्यूब बराबर कितना आएगा, 3q का क्यूब। ठीक है, a क्यूब बराबर ये हो गया, तो a क्यूब बराबर हो गया 3 × 9 होती है 27 q क्यूब। ठीक है, आपको इस फॉर्म में लाना है, तो आप 9 को कॉमन कर लो, यहाँ से 9 को तो बाहर निकालना है। अंदर क्या बचेगा, 9 × 27, 3q क्यूब। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें q ओवरलैप कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे मान लो, 3m मान लो ना इसको, a में ये आपका आ गया 3m मान लो इसको, 3bm प्लस r, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी m आ जाएगा, 3m प्लस r, यहाँ पर भी m हो जाएगा। ठीक है, इसको भी क्या मान लेंगे m, तो 3m क्यूब, ये हो जाएगा 27m क्यूब, ये हो जाएगा ये। ठीक है, 3m क्यूब। तो ये 3m क्यूब क्या है, आपने 9 कॉमन कर लिया, ये 3m क्यूब को क्या मान सकते हैं, q मान सकते हैं, जहाँ q कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा। अतः इधर दिख रहा है तो मैं लिख रहा हूँ, a क्यूब बराबर हो जाएगा 9q, जहाँ q बराबर है 3m क्यूब। ठीक है भाई, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। आपने a क्यूब को 9q के रूप में सिद्ध कर दिया है। ओके, समझ आ रहा है आपको, देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब मैं चलता हूँ स्थिति नंबर 2 के लिए। स्थिति नंबर 2 यहाँ पे देखिए, स्थिति सेकंड में क्या होगा, जब r बराबर 1 है, तो जब r बराबर 1 है तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा a बराबर 3m प्लस 1, तो a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब हो जाएगा 3m प्लस 1 का क्यूब। ठीक है भाई, सूत्र देखो, यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इधर करो इसको, ये ठीक है, क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है, उपयोग करिए फॉर्मूले का। a का क्यूब 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि 3m का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। ओके भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको a माना, इसको b माना है। इस तरह से आया a क्यूब बराबर, ये हो जाएगा 3 3 होते 27m क्यूब प्लस 1 का 1 रहेगा,
1 को 1 रहने दो, ये हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 एम स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 एम, ठीक है, ये आ गया। आपको इस फॉर्म में लाना है इसको, तो +1 को तो लिख दो पीछे, +1 को तो पीछे लिख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करते रहना, ठीक है भाई, इसको मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, बस ये याद रखना है। मैं इसकी फॉर्म में 9 + 8 आना चाहिए अगला, तो ये आया a³ बराबर, यहाँ पे आया a³ बराबर 27 m³ प्लस, इसको ऑर्डर में लिखते हैं एक क्रम से, 27 m² प्लस 9m प्लस 1, ठीक है। 9³ + 1 की फॉर्म में लाना है, तो यहाँ से 9 कॉमन करो, 1 को तो अलग रहने दो, और यहाँ से 9 कॉमन करो, तो हो जाएगा 3m³ प्लस 3m² प्लस m और प्लस 1 अलग से, ठीक है। इसमें से 9 कॉमन कर लिया, ये बचा, इसमें से 9 कॉमन किया तो ये बचा, इसमें से 9 कॉमन किया तो ये बचा। अतः हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 9 × q + 1, जहाँ q बराबर है 3m³ प्लस 3m² प्लस m, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इस तरह से आपने इसको दर्शा दिया क्यूब को। अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस, स्थिति थर्ड, जब r बराबर कितना है 2, r बराबर कितना है 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3m + 2, a बराबर 3m + 2, ठीक है। a³ करने पर 3m + 2 का क्यूब करिए, ओके। a³ बराबर, यही सूत्र लगाएंगे, a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ओके, ठीक है। तो a³ बराबर, इसका क्यूब कितना आएगा 27 m³ आ रहा है, 3 3 9 9 27 m³, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, इसका हो जाएगा 3 3 9 27 m, इसका आ जाएगा, अच्छा ये 2 और है, 27 दूनी 54 करो, 3 3 9 9 27 27 दूनी 54, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था क्या, हाँ यहाँ पे कुछ नहीं था, 54m प्लस ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36m, ओके, ठीक है भाई, ये आया। ऑर्डर से लिखो, इसको क्रम से लिखो, पहले बड़ी घात का पद 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला पद ये है, फिर 1 घात वाला पद, फिर अचर पद। आपको इसको लाना है 9³ + 8 के रूप में, तो +8 को तो छेड़ो मत, इसको अलग रख दो, यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 9 कॉमन कर लीजिए, 9 कॉमन किया 3m³ बचा, यहाँ पे बचा 9 9 6 की 54, 6m² बचा, यहाँ पे बचा 9 चौक 36, 6m बचा, ठीक है, और +8 अलग से है, ठीक है, हो गया। इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, तो a³ बराबर आया 9q, मैं इसको q मान लेता हूँ, ब्रैकेट वाली संख्या को पूरी को, +8, जहाँ q बराबर कितना है 3m³ प्लस 6m² प्लस 4m, ये q का मान है, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। तो देखो बच्चों, आया समझ में, समीकरण नंबर 1 है 9q के फॉर्म में, समीकरण नंबर 2 है 9q + 1 की फॉर्म में, समीकरण 3 है 9q + 8 की फॉर्म में, और यही आपको सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे, अतः समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से a का या धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में प्राप्त होता है, 9q + 8 के रूप में प्राप्त होता है, ओके, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन कर दिया आपको। इस तरह से बोर्ड में करके आएंगे तो फुल में से फुल नंबर आपको मिलेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है नंबर कटने की। तो बच्चों, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।